स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब शनि आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों शनि डिफ़ाइन करता है आपके पास्ट लाइफ डीड को, यानी जो आपने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से शनि इस जन्म में वो उस हाउस में आके बैठता है, या तो अच्छी पोजीशन पे या तो ख़राब पोजीशन पे। अगर आपने ख़राब कर्म किए हैं तो पोजीशन ख़राब होगी शनि की इस जन्म में, अच्छे किए हैं तो अच्छी होगी, क्योंकि शनि डिफ़ाइन करता है डिसिप्लिन को, ऑर्डर को, लॉ को, लाइफ के रियलिटी को शनि डिफ़ाइन करता है। शनि डिफ़ाइन करता है डिले को, रिस्ट्रिक्शंस को, डिसिप्लिन को, उसके बाद ही आप पॉलिश्ड होके आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ करते हैं। इसीलिए शनि स्टार्टिंग में आपको डिले करता है चीज़ों को, ताकि आप उसमें बर्न करके चीज़ों को समझें, सीखें, उसके बाद वो चीज़ अच्छे से निखर के आती है। शनि डिफ़ाइन करता है ओल्ड कल्चर को, ओल्ड थिंग को, एक्सपीरियंस चीज़ों को शनि डिफ़ाइन करता है। शनि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानट होता है जो आपको आपका फ्रूट देता है बेस्ड ऑन आपके कर्म के हिसाब से। अगर आपने अच्छा लाइफ में कर्म किया है तो आपको अच्छा फ्रूट देगा, ख़राब किया है तो ख़राब फल देगा। दोस्तों तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके यंगर सिबलिंग्स को, यानी भाई बहन को, आपके करेज को, आपके कम्युनिकेशंस को, आपकी किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, लिख के, बात करके, उस कम्युनिकेशंस को तीसरा हाउस डिफ़ाइन करता है। आपके लाइफ की शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट जर्नीज़ को तीसरा हाउस डिफ़ाइन करता है। तीसरा हाउस डिफ़ाइन करता है आपके नेबर्स को, आपके नेबर्स कैसे होंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, उसको तीसरा हाउस डिफ़ाइन करता है। दोस्तों शनि रिप्रेजेंट करता है रिस्ट्रिक्शंस को, डिले को, और तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके यंगर सिबलिंग को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जब शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठता है तो ऐसे जातक का अपने यंगर सिबलिंग से एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंड होता है। इनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है इमोशनली उतनी स्ट्रांग होती नहीं, क्योंकि ये अपने साइड से तो जो एक्चुअल बड़े भाई का वैल्यू होता है वो करते हैं, लेकिन सामने से उनके जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं वो इतना इमोशनली इनसे कनेक्टेड नहीं होते, या एक इमोशनल गैप होता है। लेकिन दोस्तों इवेंचुअली आफ्टर द एज ऑफ 32 धीरे धीरे जब शनि का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम होने लगता है, और आफ्टर सम टाइम जब वो बड़े होते हैं तो वो अपने भाई के वैल्यूज़ को समझते हैं और धीरे धीरे जो इमोशनल गैप होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा देखा गया है जब शनि की पोजीशन तीसरे स्थान पे अच्छी नहीं होती, वीक होती है, या पाप ग्रह से पीड़ित होता है, तो ऐसे जातक का अपने यंगर सिबलिंग से इतना जमता नहीं है या इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं होता। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन एज के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो दे वैल्यू दी एक्चुअल जो भाई बहन में जो रिलेशनशिप होता है वो समझते हैं और बाद में उनको वैल्यू देते हैं। दोस्तों जब शनि कुंडली के तीसरे हाउस में बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक एक स्लो लर्नर होते हैं, यानी जब ये स्कूल में होते हैं तो कोई भी चीज़ को, कोई भी पढ़ाई को ग्रैप्स करने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम लगता है बाकी बच्चों से। बाकी बच्चे जल्द से समझ लेते हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसे जातक जो जिनका शनि तीसरे स्थान पे होता है ये चीज़ों को समझने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन इवेंचुअली इनमें एक क्वालिटी होती है कि ये कभी भी कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो सीखते रहते हैं, यानी कि इनका लाइफ स्पैन जो पूरा होता है हमेशा वो चीज़ों को समझते हैं और सीखते रहते हैं। इनके अंदर एक हैबिट होता है कि इनका कोई एज बार या रिस्ट्रिक्शंस होता नहीं है, ये लाइफ टाइम हमेशा कोई ना कोई चीज़ को या समझने की कोशिश करते हैं या उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनका कभी ग्रोथ रुकता नहीं है। लेकिन एक इनिशियल में प्रॉब्लम ये होता है जब वो कम एज के होते हैं, स्कूलिंग में होते हैं, तब उन्हें चीज़ों को ग्रैप्स करने में या समझने में हमेशा प्रॉब्लम होता है, वो हमेशा स्लो समझते हैं चीज़ों को। दोस्तों तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशंस को। अब कम्युनिकेशंस कैन बी रिटन ऑल्सो, लिख के या बात करके कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों जब शनि आपके कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठता है तो ये कम्युनिकेशन की जो स्किल को वो डिले कर देता है। तो ऐसे जातक जब वो स्कूल में होते हैं तो इतना खुल के नहीं आते, ये बहुत कम
फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत कम कम्युनिकेशन करते हैं, ये हमेशा कम्युनिकेशन करने को अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचते हैं या उसके आगे वो जब वो जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होते हैं। फिर इनके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो स्किल का जो पॉज था, जो स्टॉपेज था, वो खुल जाता है और 32 की एज के बाद ये एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं। ये अच्छे से अगर ये किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे सडनली वो 5-5 6-6 घंटा उस पर स्पीच दे सकते हैं। लेकिन जो उनके पहले के फ्रेंड्स हैं जब उनको देखेंगे आफ्टर 32 साल के बाद तो यकीन नहीं करेंगे कि ये वही बच्चा है जो स्टार्टिंग में स्कूल में सहमा सा रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अभी कॉर्पोरेट लाइफ में अपने इज़ अ वेरी गुड स्पीचर या बहुत अच्छा राइटर है। तो वो जो भी होता है ये कम्युनिकेशन का स्किल वो आफ्टर एज ऑफ 32 के बाद निखर के बाहर आता है। दोस्तों, जब शनि आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो ऐसे जातक के अंदर एक स्किल होता है जिसमें वो किसी से ज़्यादा ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, या ऐसे जातक हमेशा सिंगल प्लेयर ऐसे काम कर लेंगे। लेकिन जब उन्हें कोई कमांड करता है या उन्हें कोई डायरेक्शन देता है या बॉसिज़म करता है तो उन्हें पसंद आता नहीं है। इसीलिए ऐसा देखा गया है जो दोस्तों, जब ये ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि तीसरे स्थान में उच्च का होता है तो एक एज तक वो किसी के अंडर में नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, बाद में फिर वो बिजनेस करने लग जाते हैं। इसीलिए शनि का तीसरे स्थान पर बैठना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है बिजनेस के लिए। और लेकिन ये लोग लाइफ में बिजनेस जब करते हैं स्टार्ट तो काफ़ी लेट करते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 32 ही ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियली वो किसी के अंडर में ट्रेन होते हैं, सीखते हैं और काम करते हैं। लेकिन उनका जो नेचर होता है उन्हें किसी के अंडर में काम करना पसंद होता नहीं है। वो खुद से अपने ओन बॉस बनना पसंद करते हैं, या उन्हें किसी को काम करना पसंद है लेकिन किसी के अंडर में काम करना इतना पसंद आता नहीं, इससे उनको इरिटेशन होता है। लेकिन वो बिज़नेस करने का जो भी स्किल होता है या जो भी टाइम आता है वो आफ्टर द एज ऑफ द 32 ही आता है। उसके बाद एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों, शनि जब तीसरे स्थान पर बैठता है तो उसकी तीसरी दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ती है, और 5वां स्थान डिफ़ाइन करता है आपके क्रिएटिविटी को, आपके एजुकेशन को। 5वां स्थान डिफ़ाइन करता है आपके चाइल्ड को, लव अफेयर्स को, स्टॉक मार्केट को, सट्टा जुआ को 5वां स्थान डिफ़ाइन करता है। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि 5वें स्थान पर डालता है तो ऐसे जातक की जो एजुकेशन होता है उसमें काफ़ी डिले होता है या कोई किसी टाइप का गैप होता है, उसके बाद वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, उसका रीज़न ये होता है कि इनिशियल लेवल पे इन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है अपने एजुकेशंस में, या ये इनके जो नेचर होता है स्लो लर्निंग नेचर के कारण ये इनके एजुकेशन में किसी न किसी रीजन से गैप हो जाता है या डिले हो जाता है। लेकिन इवेंचुअली बाद में वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं अगर शनि की पोजीशन अच्छी है और एक्सल्टेड है तो। दोस्तों, जब शनि आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है उसकी तीसरी दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ती है, और 5वां स्थान डिफाइन करता है आपके लव लाइफ को। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है जब शनि की दृष्टि तीसरे भाव से 5वें स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक की या तो लव अफेयर्स होते ही नहीं है, या तो होते हैं तो बहुत सारे लव अफेयर्स होते हैं। और दोस्तों, उसका रीज़न ये होता है कि शनि आपको इनिशियल एज में वो स्टेबिलिटी देता नहीं है लव लाइफ के लिए। वो आपका जो लव अफेयर्स है वो फल को डिले करता है। इसकी वजह से ये होता है या तो आप लव अफेयर से चक्कर में पड़ते ही नहीं हो, या तो पढ़ते हो तो आपको मल्टीपल पार्टनर चेंज करते हो क्योंकि आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उस पार्टनर से, जो आपको एक्चुअल पार्टनर चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके वजह से आपके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपका जो लव लाइफ होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो इनिशियल एज में तो आपको शनि जो लव अफेयर्स होता है उसमें सुख देता नहीं है। दोस्तों, जब शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है उसकी तीसरी दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ती है, और 5वां स्थान डिफाइन करता है आपके चाइल्ड को। तो दोस्तों, हमेशा ऐसा देखा गया है जब किसी की कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठता है तो इनके जो चाइल्ड बर्थ होते हैं हमेशा उसमें डिले होता है। दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि इनका जो शादी होती है या तो काफ़ी लेट होती है, उसके वजह से बच्चा ये लोग लेट प्लान करते हैं, या तो फिर इनके जो लाइफ में चाइल्ड का जो सुख होता है वो 32 ईयर्स के बाद आता है। और यही रीज़न है दोस्तों, इनके लाइफ में हमेशा या देखा गया है कि चाइल्ड बर्थ में हमेशा डिले होता है। अगर शनि का पोजीशन अच्छा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और 5वें स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन शनि की दृष्टि के कारण हमेशा देखा गया है कि चाइल्ड बर्थ में हमेशा डिले होता है। दोस्तों, शनि की 7वीं डायरेक्ट दृष्टि तीसरे स्थान से
9वें स्थान पे पड़ती है। और 9वां स्थान डिफाइन करता है आपके फादर को, आपके पहले गुरु को। 9वां स्थान डिफाइन करता है आपके फॉर्च्यून को, आपके रिलीजन को, आपके धर्म को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जब शनि तीसरे स्थान से बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर डालता है, तो ऐसे जातक का कि जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन होता है एक तरह का डिसिप्लिन रिलेशनशिप होता है, या तो फिर इनके पिताजी इनसे इतना दूर होते हैं कि इनका ज़्यादा कम्युनिकेशन हो पाता नहीं है, या जो एक्चुअल अर्ली एज में जो पिताजी का जो एक्चुअल इमोशनल बॉन्डिंग होती है बहुत कम होती है। या तो उनके पिताजी आर्मी में होंगे या कहीं और होंगे, या उनकी पोस्टिंग जॉब की वजह से कहीं दूर होती है, जिसके कारण उनके जो रिलेशनशिप में काफ़ी गैप होता है, या तो डिलेड होता है, या उनका एक जो रिलेशनशिप भी होता है अगर साथ में रहते हैं तो एक डिसिप्लिन्ड मैनर में रिलेशनशिप होता है। ये उनका कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन एज के बाद 32 साल के बाद उनके पिताजी के और इनके बीच में जो रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होता है। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस शनि इन 3rd हाउस। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।